तो पहला प्रश्न दिया है निम्नांकित के मान बताइए, और पहला दिया है उसमें 4x और फिर गुणे का साइन है, ब्रैकेट में माइनस का 7x है ये। तो इसको गुणा है, गुणा करना है हमें, ठीक है। तो हम गुणा कर लेंगे, कोई भी गुणा करते हैं उसके निशानों गुणा पहले करते हैं। ये प्लस कोई निशान नहीं लगा तो प्लस का होता है, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस तो माइनस होता है, पीछे बता भी चुके हैं आपको। अब गिनती गुणा करें, 4 से 28 बन जाएगा। अगर हमारे पद समान होते हैं, यानी यक्स यक्स चर हैं या वाई वाई है, तो घातें जुड़ जाती हैं। यक्स की कितनी घात है, यहाँ पे एक घात है, लिखी नहीं होती है, साइलेंट रहती है, एक घात ये एक घात है, तो यक्स की घातें कितनी हो जाएंगी, 2 घातें हो जाएंगी, तो इस तरह से गुणा हो जाएगी। ऐसे दूसरा पद दिया है, वो दिया है माइनस का 6x और फिर ये ब्रैकेट में है, फिर गुणा करना है 5x² से, ये गुणा करना है। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस चाहे आप ब्रैकेट पहले खोल के लिखो, ऐसे डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस 6x हो जाएगा, इनटू में माइनस का 5x² हो जाएगा, ठीक। ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है। 6 5 की करेंगे, 6 पंचे 30 बनेगा, और यक्स की घात एक ये है, 2 ये है, क्योंकि सेम है ना तभी जुड़ रही हैं। अगर वाई होता तो जुड़ता नहीं, x² वाई लिख दिया जाता है यहाँ पे, 2 घात ये 1 घात ये, तो x की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ये इसका गुणनफल हो जाएगा। ऐसे अगला दिया है 3x² यानी 3x² है, फिर मल्टीप्लाई का साइन है 7xy², ये हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 3 सत्ते 21, क्योंकि दोनों प्लस के तो प्लस ही रहेगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा 21, और x की 2 घातें ये 1 घात ये, गुणा में घातें जुड़ती हैं, 2 ये 1 1 कितनी 3 बन जाएगी। ऐसे ही y में 2 घात है, इधर 1 है, तो गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाएंगी, 2 1 3, y की घात कितना हो जाएगा 3, ये इसका गुणनफल हो जाएगा। तो इस तरह से गुणा करना है आपको। और अगला दिया है गुणनफल ज्ञात कीजिए, फिर गुणनफल निकालना है, यानी ये प्रश्न नंबर 2 में गुणनफल ही निकालना है। तो पहला दिया है, और 4x² थोड़ा यहाँ पे देखिए, पहला जो दिया है वो दिया है 4x² है, और गुणे में कितना है 3x की घात 5 है, तो ये गुणा करना है, तो गुणा कर लेंगे, 4 3 12 बनेगा, ठीक है। x की 2 घातें ये, 5 की घातें ये, तो 2 3 2 5 7 हो जाएगा, x की घातें 7, ये इसका हो जाएगा पहले का। और फिर दूसरा दिया है, सेकेंड नंबर है जो वो दिया है 3y² है, फिर गुणे में 5y की घात 3 है, और फिर दिया है y दिया है। तो सभी में गुणे का साइन है तो सभी की गुणा करेंगे, पहले अंकों गुणा कर लेंगे, 3 5 15, आगे गिनती नहीं है तो इतनी ही गुणा करेंगे, 15 रहेगा। और पद हमारे पद यदि y ही चर लगा हुआ है तो घातें y की जुड़ जाएंगी, 2 घात ये 3 घात ये 1 घात ये है, ठीक है। 3 2 5 हो गए 6, y की घात कितनी हो जाएगी 6, ये हमारा गुणनफल हो जाएगा। और इसके बाद में तीसरा दिया है, थर्ड दिया है 5xy है, 5xy है, और उसके बाद में मल्टीप्लाई है माइनस का 3x, तो ये भी गुणा कर लेंगे, चाहे पहले ब्रैकेट ओपन कर लें, 5xy गुणे माइनस का 3x, अब गुणा करेंगे, प्लस ये प्लस का है 5, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस आएगा, 5 3 15, और x की जब x से गुणा करेंगे घातें एक इधर x की घातें 2 हो जाएंगी, ये x है, यहाँ पे y सिंगल है तो y अकेला रहेगा, तो इसकी गुणा कितनी आएगी माइनस का 15x²y, ये गुणा हो जाएगी। तो इसके बाद में और दिए हैं, 3 तक ये हो गए, 4 नंबर दिया है आपका, चौथा दिया है माइनस का 4a²y, माइनस का 4a² है, और फिर दूसरे ब्रैकेट में माइनस का b
एक्स स्क्वायर है, और ये दोनों ब्रैकेट लगे हुए हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ये गुणा करना है। तो इसको भी पहले ब्रैकेट ओपन कर लें, तो माइनस का 4a स्क्वायर बाई हो गया, इधर कितना माइनस का गुणे का साइन है bx स्क्वायर हो गया, तो गुणा कर लेंगे। इधर 4 है, उधर कोई अंक नहीं है, तो 4 का 4 ही रहेगा। निशान पहले माइनस, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस बनेगा, प्लस पहले लिखा नहीं जाता है वो प्लस, ठीक है, तो 4 रहेगा। और a स्क्वायर ये है, उधर a है नहीं है, तो a की घात 2 ही रहेगा, ठीक। y है तो y लिख दो, चाहे क्रम से लिखो, a स्क्वायर लिखा है फिर b लिख दो b, और फिर x स्क्वायर है, इधर x नहीं है तो x स्क्वायर लिख दो, और y है y लिख दो। यानी सभी अलग अलग है तो सभी लिखे जाएंगे, चाहे क्रम से लिखे तो कैसे भी आपको ऐसे सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये चौथा हो गया। और पांचवा दिया है, ये 5 नंबर दिया है, माइनस का 3x स्क्वायर y है, और उसके बाद में माइनस का 5x स्क्वायर है, x y स्क्वायर है, माइनस का 5x y स्क्वायर ये है, और इसके गुणा करना, ये दोनों ब्रैकेट में है, ये ऐसे। तो डायरेक्ट आप गुणा कर सकते हैं या ब्रैकेट को ओपन करके करें तो सीधे गुणा कर सकते हैं। माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, और x की 2 घातें ये है, 1 घात ये है, तो 2 1 3 घात हो जाएगी, फिर y की 2 ये है, 1 ये है, तो y की घातें कितनी जुड़कर 3 हो जाएंगी, तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी ये हो जाएगी। तो चौथा पांचवा हो गया। इसके बाद में छठा प्रश्न आपको करना है। इसके बाद में जो 6 नंबर दिया है वो कुछ इस तरह से है, माइनस का 3 बटे, ब्रैकेट में माइनस का 3 बटे 8 है, और फिर है x की घात 4 yz, फिर इसको गुणा करना है माइनस का 16 और फिर yz स्क्वायर से, yz स्क्वायर से ये गुणा करना है। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट ही खोलेंगे हम, तो माइनस का 3 बटे 8 x की घात 4 yz, फिर गुणे में माइनस का 16 yz स्क्वायर दिया जाएगा। अब जितना सिंप्लीफाई होगा उतना काट दो, 8 से 16 कट रहा है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, अब तो कुछ बचा नहीं है पान में, तो अब गुणा कर देंगे। माइनस ये माइनस है, प्लस बनेगा, ठीक है, ये 2 है, अंक है, ये घात नहीं है, ठीक है, 8 दूनी 16, 2 गिनती ये है, 3 ये है, माइनस प्लस हो गया, 3 दूनी 6 हो जाएगा। x का 4 इधर है, उधर नहीं है, तो x का 4 ही रहेगी, y 1 इधर है, 1 इधर है, y की घात 2 हो जाएगी, z कितना, 2 घातें उधर, 1 घात इधर, तो z की पावर 3 हो जाएगा। तो ये गुणनफल हो जाएगा इसका 6x पावर 4 y स्क्वायर z की पावर 4, यानी ये हो जाएगा गुणनफल। इसके बाद में 7 नंबर दिया है, इसको 7 नंबर दिया है, वो दिया है 2p, ब्रैकेट में 2p है, फिर है माइनस का 3q, उसके बाद में माइनस का 4pq, माइनस का 4p है और q है, ये है, इन सभी की गुणा करना है। तो ब्रैकेट चाहे ओपन कर लें आप, 2p हो जाएगा, इनटू में माइनस का 3q, फिर इनटू में माइनस का 4pq, क्योंकि सभी गुणा में है तो सभी को एक साथ गुणा करना पड़ेगा। तो देखो प्लस ये है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली हमारा प्लस आएगा, ठीक है। तो 2 की गुणा 3 से, 2 3 6, अब 6 की 4 से, 6 चौक 24 हो जाएगा। अब p गिन लो, p की घात 1 ये है, 1 ये है, तो 1 1 2, p की घात कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। ऐसे q की देख लो, q 1 घात इधर है, 1 घात इधर है, तो q की कितनी घात हो जाएगी, 2 घात हो जाएगी, तो 24p स्क्वायर q स्क्वायर, ये उसका गुणनफल हो जाएगा। तो 7वां ये 7 थे, इसमें ये हो गया है। इसका प्रश्न नंबर 3 दिया है, निम्नांकित के गुणनफल ज्ञात कर मान ज्ञात कीजिए। नहीं, पहले गुणा करना है फिर उसका मान निकालना है। पहला लिखा है x स्क्वायर, यानी पहला जो है वो कर रहे हैं, दिया है पहला पार्ट x स्क्वायर और गुणे में है 7x की घात 5, x की पावर 5 है, फिर गुणे में है 1/7 है, और x की घात कितनी है, 3 है, ये दिया है, और फिर गुणे में ब्रैकेट में लिखा माइनस का 6x, और फिर बोला है यदि x बराबर
एक दे रखा है, x बराबर 1, ठीक है। तो सबसे पहले तो गुणा करने के लिए बोला है, गुणनफल ज्ञात करना है, फिर इस x की वैल्यू 1 रखना है। तो पहले गुणा कर लेंगे, क्योंकि गुणे में कैंसिल भी हो जाता है तो 7 और 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट गया, ठीक है। अंक कोई बचा नहीं, 1 से गुणा करेंगे, x कम x ही तो हो जाएगा। तो x, अच्छा 6 बचा हुआ यहाँ पे, तो 6 बचा है, 1 बचा है, माइनस का 6 कम 6 हो जाएगा, 6 होगा। x की घातें सब जुड़ जाएंगी, 2 ये हैं, 5 2 7 3 10 1 11, तो x की घात कितनी हो जाएगी 11। ये तो इसका गुणनफल आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसका मान पूछा गया, तो मान के लिए क्या करेंगे, -6 और x का मान, x की घात जितनी कितनी 11 है, तो x का मान 11 बार लिखना है। कितनी बार, 11 बार। तो x का मान 1 है, तो 1 को 11 बार लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब गुणा करें, 6 की 1 से 6 कम 6, 6 कम 6, यानी 1 से गुणा करने पर वही मान आता है, तो माइनस का 6 इसका ये आंसर हो जाएगा। पहले पार्ट का -6 आंसर हो जाएगा। और दूसरा पार्ट दिया है इसमें, इसका दूसरा खंड दिया है, वो लिखा है 2x है और फिर गुणे में है माइनस का 10xy स्क्वायर, फिर गुणे में 3x स्क्वायर y, ये है इतना। और फिर यह लिखा है यदि x इक्वल टू कितना दिया है, x इक्वल टू 1 दिया है एंड y इक्वल टू 2, यानी x का मान में 1 रखना है, y का मान 2 रखना है। पहले तो गुणा करना है, तो गुणा कर लेंगे, चाहे ब्रैकेट खोल के करता है, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही पद है और पद है नहीं, ठीक है। तो ये गुणा करें, कितना बनेगा, या खोल ले, ओपन कर ले, 2x होगा गुणे ये माइनस का 10xy स्क्वायर हो जाएगा, गुणे में 3x स्क्वायर y हो जाएगा। अब गुणा करेंगे, ये देखो प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, आगे प्लस है, एक देखो विषम अगर निशान है माइनस के, 1 है 3 है 5 तो माइनस आएगा, ठीक है। अगर माइनस के साइन हमारे सम है, यानी 2 4 6 8 तो प्लस आएगा, तो 1 है विषम है ना, तो माइनस ही आएगा, या तो गुणा कर लो, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस तो माइनस आएगा। अब गुणा 2 दशमलव 20 20 दिया 60, तो 60 तो ये आ गया, x की 1 घात ये 1 घात ये, 2 घातें 2 ये 4, x की घात कितनी हो जाएगी 4। ऐसे ये तो गुणा, ये गुणा का साइन है। अब y देख लेंगे, ये तो गुणे का साइन है, ठीक है। y की घात 2 ये है 1 ये है, y की घात कितनी हो जाएगी 2 1 3 हो जाएगी, ये तो गुणनफल हो गया। अब हमें मान भी निकालना है, पहला आंसर हो गया। मान में क्या करेंगे, -60 तो एज इट इज रखेंगे, और x की घात 4, तो x का मान 4 बार लिखा जाएगा। कितना x का मान है 1 है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 बार। फिर y का मान कितना 2 है, लेकिन y की पर घात कितनी है 3 है, तो y का मान हमें 3 बार लिखना है, 1 2 और 3। अब सभी की गुणा करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। माइनस लगा तो माइनस में ही आएगा, 0 है तो 0 तो साइड में लगा दिया करो, ठीक। और 6 की गुणा करेंगे, 6 कम 6 6 कम 6 6 कम 6 6 कम 6, 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48, तो टोटल कितना हो जाएगा 480, यानी इसका मान जो आएगा वो माइनस का 480 यानी 480 ये हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न दिया है कि एक भाग में 2x क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में x y पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में y स्क्वायर गुलाब के पौधे लगे हैं, ज्ञात कीजिए। 2 मान पूछे गए हैं, तो एक एक करके निकालेंगे। पहले तो हमसे पूछा गया है बाग में कुल कितने पौधे हैं, पहला तो बताना हमें बाग में कुल पौधे, तो बाग में कुल पौधे ये बताना है। तो कुल पौधे के लिए पंक्ति कितनी क्यारियां हैं, 2x क्यारियां हैं, 2x क्यारियां हैं। अब प्रत्येक क्यारी में पंक्ति जो होती है, कतार जैसी लाइन होती है, वो कितनी है x y है, तो उससे गुणा कर देंगे। कतार जो है कितनी है, यानी पंक्तियां कितनी है x y से गुणा कर देंगे, ठीक है। और प्रत्येक पंक्ति में, यानी एक पंक्ति में कितने y स्क्वायर गुलाब के पौधे लगे हैं, y स्क्वायर से भी गुणा कर देंगे। तो टोटल जो उस बाग में जितने पौधे होंगे टोटल आ जाएंगे, तो 2 हो जाएगा, x घात 1 x स्क्वायर बन गया, y घात 2 1 3 हो गया, तो टोटल कितने हो जाएंगे 2x स्क्वायर y क्यूब के पौधे हो जाएंगे।
फिर इसके बाद में बोला है इन्होंने सेकेंड नंबर में मान में डालने के लिए बोला है, x की वैल्यू 3 दी है, 3 दिया है, और y की वैल्यू 2 दी है, 2 दी है। फिर कहा कि अगर x की वैल्यू 3 माने, y की वैल्यू 2 माने, तो कुल पौधों की संख्या कितनी होगी? तो लिख दे कुल पौधे बराबर, कुल पौधे बराबर, ये मान डाल देंगे। कितना लिखा है? 2 लिखा है, 2 लिख देंगे। x का घात 2 है तो x का मान 2 बार लिखेंगे, 3 है ना, तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, इंटू फिर y की घात 3 है तो y का मान 3 बार लिखेंगे, y का मान 2 है, 3 बार लिखना है, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब सभी की हम गुणा कर लेंगे, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। आप अलग भी गुणा कर सकते हैं, तो कुल पौधे कितने आ जाएंगे? 144 पौधे। तो एक तो आपका ये आंसर हो गया, एक आपका दूसरा जो है वो ये हो गया, 144 आंसर हो जाएगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, और इसलिए बेसिक अगर आपका अच्छा है तो आगे और भी कर सकेंगे। तो आपको ये अच्छे से सीखना है, और इसके बाद में अगला इसके आगे जो है वो करवाएंगे आपको। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।